आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम कैसे DaVinci Resolve के अंदर स्किन को स्मूथ करते हैं और मैं इसका आपको कंप्लीट प्रोसेस भी समझाऊंगा ताकि आप भी इसे अपनी फुटेज पर इजीली अप्लाई कर सको। और अगर तुमको भी इसी फुटेज के साथ मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है तो इसका लिंक मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर पर डाल दिया है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो और मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस फुटेज के ऊपर वर्क करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी स्किन काफी रफ सी है, तो आज हम इसी को ठीक करेंगे। ठीक है, उसको करने के लिए सबसे पहले तो हमें प्रोजेक्ट की कलर मैनेजमेंट करनी होगी। उसके लिए यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, कलर मैनेजमेंट मेरी ऑलरेडी करके रखी हुई है तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे वर्क करती है तो आप मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने पूरी डिटेल में समझाया है कि ये कैसे वर्क करती है कलर मैनेजमेंट की सेटिंग्स DaVinci Resolve के अंदर। सो मेरी ऑलरेडी की है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो अब इस फुटेज की स्किन को स्मूथ करने के लिए हमें 5 नोड्स की ज़रूरत होगी। उसके लिए मैं ऑल्ट एस से 5 सीरियल नोड ऐड करूंगा। और अभी हम स्टार्टिंग में ही नोड्स की नेमिंग भी कर लेते हैं ताकि हमें बाद में कोई डिफिकल्टी ना फेस हो। सबसे पहला नोड होगा हमारा नॉइज रिडक्शन के लिए, ठीक है। सेकंड है हमारा CST इन। थर्ड नोड है हमारा बैलेंस के लिए। फोर्थ नोड है हमारा स्किन के लिए जिसके ऊपर हमने वर्क करना है। और लास्ट नोड है हमारा CST आउट। फर्स्ट नोड में जाएंगे, इसके ऊपर कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म डालेंगे और ये फुटेज शूट हुई है Sony S-Log3 में, तो हमें इसमें सोनी का डाटा डालना पड़ेगा। सो इनपुट कलर स्पेस होगा हमारा Sony S-Gamut Cine 3, इनपुट गामा होगा log3 एंड टाइमलाइन कलर स्पेस होगा DaVinci Wide गामा इंटरमीडिएट। और लास्ट नोड में जाके हमने एक और CST डालना है और इसका इनपुट कलर स्पेस होगा DaVinci Wide गामा होगा इंटरमीडिएट, आउटपुट होगा Rec 709 एंड आउटपुट गामा होगा गामा 2.4। अब ये Rec 709 में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमें इसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी अंडर एक्सपोज्ड है। उसके लिए जाएंगे हम बैलेंस नोड में, यहाँ से HDR व्हील्स और HDR व्हील से यहाँ से एक्सपोजर को थोड़ा 2 स्टॉप्स जितना बढ़ाएंगे, कुछ इतना। अब फुटेज काफ़ी बैलेंस लग रही है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी नॉइज़ भी आ गई है और नॉइज़ रिमूव करने के लिए हमने स्टार्टिंग में ही एक नोड बना लिया था, तो हम उस पर जाके यहाँ पे मोशन इफेक्ट्स में जाके यहाँ पे इसका मोड फास्टर से स्विच कर देंगे AI और यहाँ से हिट एनालाइज, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके नॉइज़ रिमूव कर देगा। पर अभी भी मेरे को काफ़ी नॉइज़ यहाँ पे दिख रही है, तो इसको रिमूव करने के लिए मैं इसके क्रोमा में जाके थोड़ा सा इसको बढ़ाऊँगा, कुछ इतना 34 तक। तो अब नॉइज़ रिमूव हो चुकी है, पर मैं नॉइज़ रिडक्शन ऑफ करूँगा क्योंकि ये काफ़ी हैवी इफेक्ट होता है। सो अब फिर से आ जाएंगे हम बैलेंस नोड में, यहाँ पे प्राइमरी व्हील्स में जाएंगे और यहाँ पे मैं थोड़ा गेन को बढ़ाऊंगा ताकि थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बिल्ड हो। गामा को थोड़ा कम करेंगे, ये -4 तक, बस इतना। अब हम चलते हैं स्किन नोड पे जिस पे हमने स्किन को सॉफ्ट करना है। यहाँ पे हम डालेंगे कॉन्ट्रास्ट पॉप का इफेक्ट, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों डाला, क्योंकि मैंने YouTube पे काफ़ी सारी वीडियो देखी इसके रिलेटेड कि वो कैसे समझाते हैं। उन्होंने बस यही बताया कि क्वालिफायर्स की हेल्प से बस स्किन के अराउंड मास्क बना लो और मिड डिटेल्स में जाके उसे माइनस में ले जाओ और उसकी थोड़ी ओपेसिटी कम कर दो, ये कम कर दो, वो कम कर दो। पर ये कोई करेक्ट वे नहीं है स्किन को स्मूथ करने का। सो इसीलिए मैंने आज ये ट्यूटोरियल बनाने का सोचा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कॉन्ट्रास्ट पॉप वर्क कैसे करता है। सबसे पहले स्लाइडर मिलता है हमें डिटेल अमाउंट का। अगर हम इसे माइनस में ले जाएंगे तो स्किन सॉफ्ट होगी, अगर हम इसे प्लस में ले जाएंगे तो स्किन काफ़ी हार्ड हो जाएगी। सो इसके लिए अब मैं स्किन को सॉफ्ट करने के लिए मैं इसको थोड़ा माइनस की तरफ लेके जाता हूँ, अराउंड 520 कुछ इतना, ठीक है। मुझे इतनी स्किन सॉफ्ट चाहिए, ठीक है। आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं कितनी हार्श थी स्किन, पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईज भी काफ़ी ब्लर हो गई हैं। अभी हम इसे भी करेक्ट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइडर है हमारा डिटेल साइज़ का। अगर मैं इसे कम करूँगा तो फिर वैसी हो जाएगी जैसे डिफ़ॉल्ट थी, अगर मैं इसे बढ़ाऊँगा तो ये फिर वैसी हो जाएगी। बेसिकली डिटेल अमाउंट को कंट्रोल करता है कि हमें कितनी रखनी है। सो इसके लिए हम जाएंगे कुछ 380 के अराउंड, कुछ इतना। और अगला स्लाइडर मिलता है हमें लो थ्रेशोल्ड का। ये बेसिकली शेडोज़ में ऐड करना है कि नहीं करना, बस इसी के लिए होता है। नहीं, हमें अभी के लिए ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइडर है हमारा हाई थ्रेशोल्ड। बेसिकली हम इसमें बताते हैं कि हमें कितने ब्राइट एरिया में पॉप करना है कि नहीं करना।
अभी के लिए मैं इससे बस थोड़ा सा ही कम करता हूँ, कुछ इतना। और लास्ट लाइटर मिलता है हमें सॉफ्टनेस का। बेसिकली ये होती है कि डिटेल साइज को हमने सॉफ्ट कितना रखना है। अभी के लिए मैं थोड़ा इसको बढ़ा रहा हूँ, कुछ इतना। तो अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्किन सॉफ्ट हो गई है। मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर आफ्टर, स्किन कितनी ज़्यादा इफेक्ट हुई है इससे। और आंखों की भी शार्पनेस उतनी ही है जितनी पहले थी। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, बिफोर आफ्टर। बस अब थोड़े बाल सॉफ्ट हो गए हैं, हम इसे अब करेक्ट करेंगे क्वालिफायर के थ्रू। सबसे पहले तो हम इसी नोड के ऊपर रहते हुए क्वालिफायर्स में जाएंगे। एक मिनट, मैं जूम आउट कर लूँ थोड़ा, एंड यहाँ पे रहे क्वालिफायर्स। इसी नोड के ऊपर रहते हुए हमें मास्क बनाना है स्किन के राउंड। उस और क्वालिफायर्स को शो करने के लिए हम दाबेंगे शिफ्ट एच। ये हमारी सिलेक्शन है। अब थोड़ा हम इसे करेक्ट करेंगे, स्किन के राउंड लेके आएंगे कुछ इतना। थोड़ा मैं आईज के पास भी रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को आईज शार्प चाहिए, और यहाँ पे हेयर पे भी। और यहाँ पे जाके हम डीनॉइज को थोड़ा बढ़ा देंगे, अराउंड 40 तक ले जाएंगे। एंड ब्लर रेडियस को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अराउंड 14 तक। ठीक है, अब हम शिफ्ट एच दाब के सिलेक्शन से बाहर आ जाते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा मास्क बन चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर आफ्टर। हेयर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, जो भी है स्किन के ऊपर है। बिफोर आफ्टर, आईज भी देख सकते हैं, बिफोर आफ्टर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ 5 नोड का यूज़ करके स्किन को सॉफ्ट कर दिया। बेसिकली स्किन के लिए तो हमने एक ही नोड यूज़ किया, बाकी तो CST और बैलेंस के थे। और आप भी इसी टेक्निक का यूज़ करके अपनी स्किन को सॉफ्ट कर सकते हो। इसमें मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रास्ट पॉप का यूज़ कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि हमने बिना मिड डिटेल्स को छेड़े अपनी स्किन को कैसे सॉफ्ट किया कॉन्ट्रास्ट पॉप के थ्रू। और अब आपको पता है कि हमने कॉन्ट्रास्ट पॉप के थ्रू कैसे स्किन को सॉफ्ट करना है। अगर आपको इसमें से कुछ ना समझ आया हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दे दूं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो।